अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वर्कशॉप की तीसरी सीरीज घर का सुकून और इसमें औरत का किरदार और हिकमत अमली के मौजू पर आज हमारी थर्ड वर्कशॉप है। तो पहली दो वर्कशॉप्स किन किन लोगों ने लिया मुझे आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पिछली दो वर्कशॉप से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वर्कशॉप में हम मजीद किन चीज़ों को डिस्कस करें। इसके बारे में भी आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोगों के जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जितना अच्छा फीडबैक होगा, उतनी अच्छी जो है वो बात करना, हमारी उतनी अच्छी बात चलेगी इंशाल्लाह। और फिर बात से बात निकलती है और बहुत सारी नई चीजें हैं जो प्लान में नहीं होती वो भी डिस्कस हो जाती हैं। अच्छा, आज के वर्कशॉप में हम ये देखेंगे कि बीइंग अ फीमेल हम क्या कर सकती हैं। हमें अल्लाह ताला ने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, हमारी वैल्यू क्या है, हमारे अंदर कितनी ज्यादा एबिलिटीज हैं कि हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो आप ये बताएं कि बीइंग अ फीमेल आप क्या समझती हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, आप कितनी वैल्यूएबल हैं। चैट बॉक्स में आप आंसर लिख सकती हैं कि बीइंग अ फीमेल आपके नजदीक आपकी क्या वैल्यू है। अपना वर्कशॉप में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेके चलूंगी, लेकिन ये वाला हिसाब नहीं करना कि भाई मियाँ जी जो हैं वो पूछ रहे हैं कि हाँ भाई प्यारी लड़की तुम्हें क्या हुआ है, और हम कहते हैं कुछ भी नहीं। और फिर वो पूछते हैं नहीं तुम्हारा मूड थोड़ा खराब है, क्या हुआ है, और हम कहते हैं नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये वाला हिसाब जो है वो मेरे साथ चैट बॉक्स में नहीं करना कि मैं पूछती जाऊं और आप कहें कि नहीं हम नहीं बताने वाले। तो तो जरूर आप जो है वो चैट बॉक्स में लिखती जाएं, ठीक है। जी समरीन, आपने हैंड रेज किया हुआ है। बिल्कुल। मैं बीइंग ए विमेन हम कितने वर्दी हैं? क्वेश्चन क्या था मुनज़्ज़ा? बीइंग अ फीमेल आप क्या समझती हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। बीइंग ए विमेन और बीइंग ए फीमेल, मैं ये समझती हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बल्कि सेंटर ऑफ द होम मैं हूँ, हम्म। जिसके गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं। और अगर जिस छोटी सी मिसाल इसकी ऐसे लेते हैं, जैसे अगर हस्बैंड नाराज़ होते हैं तो बच्चों को या किसी चीज़ को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे फीमेल नाराज़ होती है सारी हम्म। चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। बच्चे, घर, काम वाली मासिया, everything. Like I am the center of the home, everything depends on me most. और like आप कहें कि environment, peace, lot of things related to me. सही, बिल्कुल सही कहा आपने समरीन। हमारा इसका मतलब कि मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अच्छा रिमशा, आपने कहा कि जिनके मियाँ पूछते ही नहीं है वो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मियाँ से कहा करें कि हाँ मेरा मूड खराब है, मुझसे पूछेंगे कि मैं क्यों नाराज हूं ना। कभी नखरों से, कभी अदाओं से, कभी प्यार से, कभी थोड़े से जो है वो आ, मोहब्बत वाली नाराजगी को अपनी आवाज में शामिल करके मियाँ के सामने जा जा के कहा करें कि देखिए मैं नाराज हूँ, मुझसे एक दफा पूछें तो सही कि मैं क्यों नाराज हूँ ना। तो जिंदगी के अंदर जब हम थोड़ा सा मजाक पैदा कर लेते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक जो है वो लेके आते हैं, तो हमारी जिंदगी थोड़ी लाइट रहती है। अच्छा, पिछली दो वर्कशॉप्स में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, आज हम कुछ लाइट चीजों को भी डिस्कस करेंगे। और आज की वर्कशॉप में हम ये देखेंगे कि व्हाट आई कैन डू, कि मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ABCD पर्सन जितने भी हैं हमारे इर्द गिर्द, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, सबसे हमें एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल बावजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, तो मेरे होने से पूरा घर जो है वो खूबसूरत भी है, रंगीन भी है और संभला हुआ भी है। मैं घर में जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हूँ। अगर मुनज़्ज़ा जो है वो बताए कि वो घर में क्या वैल्यू रखती है या उसकी घर में क्या इंपॉर्टेंस है, जो वो समझती है, जो दूसरे समझते हैं, यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे। हमने ये देखना है कि यहाँ पे अमारा क्या समझती है, उसकी क्या वैल्यू है, समरीन क्या समझती है, उसकी क्या वैल्यू है, नूरुल हुदा क्या समझती हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। तो मुनाजा ये समझती है कि वो घर में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ठीक है।
तो हम सबसे पहले जो है वो अपने आप को वैल्यू देना सीखेंगे, अपनी वैल्यू को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। बीइंग अ फीमेल, अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज्यादा वैल्यू दी है ना, कुरान पाक में कितनी जगहों पे हमें कितने खूबसूरत अलकाब के साथ जो है वो नवाजा है, हमें बताया है कि हम क्या कर सकती हैं, हम कितनी नाजुक मिजाज हैं, खूबसूरत हैं। ये सारी चीजें बताने के साथ साथ ये बताया है कि हाँ, मैं वो हूँ जो पूरे घर को संभाल सकती हूँ। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम किसी मर्द के ऊपर डाल दें, लाइक आपने देखा है कभी प्राइमरी सेक्शन में मेल टीचर्स हों? क्यों नहीं होते? प्राइमरी सेक्शन में मेल टीचर क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल बाय नेचर एक खातून हो सकती है, जितनी ज्यादा जो है वो नरम मिजाज हो सकती है, वो चीजों को लीड कर सकती है। अच्छा, मैं तो ये समझती हूँ कि मैं पकाने वाली और खिलाने वाली हूँ, अगर ये दो काम अच्छे से होते हैं तो मैं बच्चों के साथ वो सना करूँ। हाँ बिल्कुल, हम जो कर रहे हैं ना, जितना कर रहे हैं वो हम अपनी ताकत और हिम्मत के मुताबिक अच्छा कर रहे हैं। एक बंदी जो है वो 10 काम करके भी 11वें के लिए एक्टिव है, और एक जो है वो 3 काम करके चौथे के लिए जो है वो उसको रेस्ट चाहिए, तो दोनों चीजें नॉर्मल है। एग्जैक्टली exactly, मेरी क्या जरूरत है, मैं कौन हूँ, ये सवाल कुछ भी नहीं है। मैं माँ हूँ, मैं बीवी हूँ, और मैं इस घर को लेके चलने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल, आज के वर्कशॉप के बाद जो है वो हम जरूर एट द एंड इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ, मेरी अपनी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने अपने आप को जो है वो बहुत सारी जगहों पे मजीद अप्रिशिएट करना शुरू करना है। तो अगर हम देखें छोटी छोटी चीजों को जो है वो हम देखें, तो हम सबसे पहले बात करें हैं कि औरत की वैल्यू क्या है। तो औरत की वैल्यू ये है कि वो लीड करने वाली है, वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समो लेने वाली है। लाइक अगर घर के अंदर जो है वो हम दरवाजा खोलते हैं, जब हम अनमैरिड खवतीन थी, अनमैरिड लड़कियां थी जिस वक्त में, घर के अंदर बाप भी है, भाई भी है, दादी भी है, फुफ्फो भी है, ये खाला है, जो भी सारे रिश्ते हैं, लेकिन अगर हमें हमारी अम्मी नजर नहीं आती हैं तो हमें क्या लगता है, घर खाली लगता था ना। तो उसके पीछे रीजन क्या थी? उसके पीछे रीजन थी कि माँ जो है वो एक ऐसी बंदी है जिसने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं। उसने हमें इतना ज्यादा कंफर्ट दिया है बहुत सारी चीजों में कि हमें सबसे पहले जो है वो उसको देखना है। अब जाहिरी तौर पे देखने वालों को ये नजर आएगा कि उसने जो है वो बहुत सारी जिम्मेदारियां ले ली है ना हमारी, बहुत सारी चीजों पे हमें फैसिलिटेट कर दिया, हमारे कपड़े धो दिए, हमारा खाना बना दिया, घर साफ कर दिया। लेकिन अगर हम इसको साइकोलॉजिकली देखें तो उसने अपनी इमोशनल मेमोरीज क्रिएट की हैं हमारे साथ। माँ ने किन चीजों पे एफर्ट लगाई है? इमोशनल मेमोरीज क्रिएट करने पे। उसने किसी दुख के वक्त में जो है वो आपको गोद में भी लिया है, किसी कहके के वक्त में उसने आपके साथ कहके भी लगाए हैं, जो आपकी जरूरत है उसको भी मद्देनजर रखा है, जहां पे आपको समझाने की जरूरत है वहां पे भी समझाया है। तो क्या किया है माँ ने, जो है वो इमोशनल मेमोरीज क्रिएट की हैं, इस वजह से उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। तो बीइंग अ फीमेल, हमने भी अपने घर के अंदर जो करने वाली चीजें हैं उनमें से एक चीज हमने ये करनी है कि हमने अपने घर वालों के साथ मेमोरीज क्रिएट करना शुरू करनी है। मेमोरीज क्रिएट करने से हरगिज भी ये मकसद नहीं होता कि हमने कोई फैंसी या लग्जरी मेमोरीज क्रिएट करनी है। इसका मतलब ये है कि हाँ, अपने घर के अंदर जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं, लाइक बच्चे खेल रहे हैं तो उसके साथ हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, अगर बच्चों से कोई काम खराब हो गया है तो वहां पे उसने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, अगर जो है वो मियाँ का मूड खराब है या वो किसी की बातें सुन के आ गया तो वहां पे हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। ये चीजें मिल के जो है वो हमारा बिहेव करने का तरीका जो है वो मेमोरीज क्रिएट करने में हेल्प करता है। अगर किसी को ज़ाहिरी तौर पे ये लगता है कि मेरा लीड करना जो है वो ताना बन जाता है मेरे लिए, तो हम जो है वो अपना तरीकाकार बदल सकते हैं। क्योंकि एक ही काम करने के जो है वो सिर्फ एक तरीका नहीं होता ना, एक काम करने के जो है वो 10 तरीके हो सकते हैं। हम जो है वो एक ही काम को मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो मर्द और औरत दोनों के सोचने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है ना, इस वजह से भी इस चीज में फर्क पड़ता है। इसको हम आगे जो है वो मजीद थोड़ा सा आगे जाके इस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्यों मर्द जो है उसी चीज को जो है वो बुरा समझ रहा होता है, और औरत उसी चीज पे जो है वो अपने आप को कंफर्ट दे रही होती है, या उस चीज को जो है वो इम्पोर्टेंस दे रही होती है। अच्छा, हमने ये देखा है। अच्छा, घर घर में मनफी रवैये और औरत का किरदार, ये ना, तो बेसिकली अगर हम देखें, शुरू करें हम, तो मनफी रवैया क्या है ना, आपके ख्याल में मनफी चीजें क्या हैं? कौन से ऐसे मनफी रवैये हैं जिनकी वजह से घर का सुकून खराब होता है?
तंज, ताने, तनकीद, शिकायतें, कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से ना होना, हमने जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा ना करना, हर चीज के ऊपर रिस्पॉन्स करने की बजाय रिएक्ट करना, ये वो सारी चीजें हैं ना जो एक घर के अंदर मनफी रवैये हैं। फिर कोई काम किसी से गलत हो गया है उसके ऊपर जो है वो हम बुरा बोल रहे हैं, बिल्कुल बदगुमानियां, ये भी एक बुरा रवैया है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मनफी रवैये हैं, ये वो चीजें हैं जो घर के माहौल को खराब करती हैं, घर के अंदर जो है ये दरार पैदा करती हैं ये सारी चीजें। तो अब औरत ने इन सारी चीजों के साथ डील करना होता है। तो औरत जो है वो, मैंने उसकी वैल्यू पे बात इसलिए पहले की है कि हाँ, अगर हम अपने आप को वैल्यूएबल समझेंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ले सकेंगे कि हाँ, मैं इतनी ज्यादा वैल्यूएबल हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि हाँ, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिली हैं, मैंने इनको ओन करना है और मैंने इन्हें ठीक करने के लिए जो है वो कोशिश करनी है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने बिहाफ पे पूरा करने की जो है वो कोशिश करनी है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो औरतें जो है वो इमोशनल होती हैं। तो वो क्या करती हैं, किसी ने भी कोई बात कह दी या उसकी मनपसंद इवेंट जो है वो नहीं हुआ, उसकी पसंद के बगैर कोई बात हो गई है, तो वो औरत बीवी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज अ जर्नल बात करेंगे, ठीक है, एज अ फीमेल जो है वो बात करेंगे, बाकी किरदार जो है वो आप सब अपने अपने हिसाब से उसको सोच सकते हैं, ठीक है। तो औरत बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, ठीक है, बाज़ बात जो है वो नेचर के हिसाब से, लाइक वो बीवी है, उसके बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो वो जहनी तौर पे दबाव का शिकार भी होती है, क्योंकि किसी वक्त उसकी नींद पूरी हुई है, किसी वक्त नहीं हुई, किसी वक्त वो बच्चों की शरारतों से बहुत ज्यादा तंग है। तो हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बहन है, माँ है, तो उनकी अपनी अपनी जो है वो एस्पेक्ट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। तो हमने रिएक्ट करने के बजाय जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करना है। हम प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने कोई भी ऐसा इवेंट हमारे इर्द गिर्द हो जाता है जो नेगेटिव है, जो हमारे लिए पसंदीदा नहीं है, तो हमने वहां पे रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट करना है। रिएक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रुकेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा डीप ब्रीथ कर लेंगे, कुछ सेकंड्स जो हैं वो सोचने के लिए लेके उसके बाद हम उस बात का जो है वो जवाब देंगे। हमने जो है वो सिर्फ बात को इसलिए नहीं सुनना है कि हमने इसका जवाब देना है ना। घरों के अंदर लड़ाइयाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में इस वजह से भी होती है ना, कि बात किसी ने की तो की क्यों है, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने जो है वो मुझे इस बात पे रोक दिया, मना कर दिया, या इस बात पे जो है वो इसने मुझे बुरा कह दिया, तो क्यों कह दिया। हम इसलिए भी बाज़ औक़ात जो है वो बातें सुन रहे होते हैं कि हमने उस बात का जो है वो जवाब देना है। तो इससे क्या होता है, घर का माहौल खराब होता है। तो हमने जो है वो थोड़ा रुकना है, समझना है, अपने आप को थोड़ा काम डाउन करके, रिलैक्स करके, फिर हमने उस चीज के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। तो ये रिस्पॉन्ड करने वाली स्टेज पे हम कब पहुंचेंगे, जब हम अपनी सेल्फ से अवेयर होंगे, हम जो है वो सेल्फ अवेयरनेस को एक्सप्लोर कर चुके होंगे, ठीक है। मुझे पता होगा कि हाँ, कौन सी चीज मुझे हर्ट करती है, कौन सी चीज ऐसी है जिसको मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, कौन सी चीज ऐसी है जिसके लिए मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं उस चीज को सोच के, प्रोसेस करके फिर रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। तो जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को पहले एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी मद्देनजर रखते हैं, हम अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर भी साथ साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर सुकून पैदा करती है, सुकून और ठहराव पैदा करती है। तो फिर हम रिस्पॉन्ड करने के काबिल होते हैं। वो खवातीन या वो हजरात जिन्होंने अपने आप पे काम नहीं किया होता, अपने रवैयों को, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो एनर्जी नहीं लगाई होती, उनके अंदर कामनेस नहीं होती, तो वो रिएक्ट करते हैं। और जैसे ही हम किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं, चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। लाइक बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, किसी भी एक ने, भाभी ने जो है वो नन से कह दिया कि तुमने खाना अच्छा नहीं पकाया, तो नन तो इस पे जो है वो बहुत बुरा रिएक्ट करेगी। ये जो छोटे छोटे सिंबल्स हैं, इट डजेंट मीन कि हम इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करें, इनको हम एक फर्द या दूसरे फर्द के तौर पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनको जर्नलाइज नहीं करना है कि ये रवैये इतने ही खराब होते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ये बात को समझाने के लिए, अगर किसी एक बंदे ने जो खाना बनाया और दूसरे ने कह दिया कि भाई आपने तो खाना अच्छा नहीं बनाया, तो हम क्या करते हैं, हम फौरन से जो है वो गुस्सा कर लेते हैं, उस चीज के ऊपर जो है वो हम मुंह बना लेते हैं, हम अगले बंदे से बात करना बंद कर देते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हम अपने आप को जो है वो
नई चीज सीखने से रोक रहे होते हैं, हम अपनी आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाने से रोक रहे होते हैं। तो हमने इस चीज के ऊपर जो है वो फौरन से रिएक्ट नहीं करना। हम उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा इसमें क्या कमी है, अच्छा इसमें क्या मजीद बेहतर होना चाहिए, आप मुझे प्लीज सिखा देंगी। तो उससे हमने अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेहतर करनी है। जैसे ही हमारी उस बंदे से जो है वो कम्युनिकेशन बेहतर होगी, तो डेफिनेटली अगर उस खाने के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, किसी भी चीज की जो है वो कमी या ज्यादती है, तो दूसरा बंदा हमें सिखाने के लिए रेडी हो जाता है ना, कि हाँ मैं सिखा देता हूँ। क्योंकि हमने अगले बंदे को जो है वो ट्रिगर नहीं किया होता, हमने जो है वो उसको ये वाइब नहीं दी होती कि हाँ तुम कौन होते हो मुझे मेरी गलतियां बताने वाले। तो ये रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना है। इसी तरह जो है वो हम क्या समझते हैं, हमने किसी भी तरह की तनकीद को जो है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं लेना है। हमने किसी भी तरह की तनकीद को या रोक टोक को जो है वो इस्लाह के तौर पे लेना है। ठीक है, बात करने वाले को भी चाहिए कि वो नरमी से बात करे, लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ नरमी से बात नहीं भी की, तो हमें इस काबिल अपने आप को बनाना है कि हम उन चीजों को जो है वो प्रोसेस कर सकें, प्रोसेस करके उनकी इंटेंसिटी को काम करके उसमें से अपने लिए पिक कर सकें। सॉरी, कि मैंने जो है वो इसकी इंटेंसिटी को कम करके किस तरह जो है वो मुहज्जब अंदाज में इस मसले को है सुलझाना है। हम एक दफा जो है वो इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, दो दफा सोचते हैं, तीन दफा सोचते हैं, तो चौथी दफा हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम बेहतर अंदाज से अगले बंदे के साथ जो है वो अपनी बात कन्वे कर सकें। और यहीं पे जो है वो ये बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, कि हमने अपनी बाउंड्रीज बनानी है। हर रिश्ते के साथ अगर हम अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं, तो दूसरा बंदा हमारे साथ बहुत ज्यादा लाउड होके, बहुत ज्यादा बदतमीजी के साथ बात करने से पहले 10 दफा सोचता है। ठीक है, तो बाउंड्रीज किस तरह से बनानी है? बाउंड्रीज ये कि जो मेरी बहुत पर्सनल्स हैं, लाइक मेरा कमरा है, मेरा बेडरूम है, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, उन इन चंद लोगों के बारे में जो है वो कोई दूसरा बंदा आके मुझे मुदाखलत नहीं कर सकता, मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। मुझे राय दे सकता है लेकिन मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। इंस्ट्रक्ट करने से मुराद ये कि कोई जो है वो हुक्म नहीं चला सकता कि यू हैव टू डू दिस। अगर कोई जो है वो मुझे इंस्ट्रक्ट कराता है, तो हमारे अंदर इतनी करेज होनी चाहिए, हमने अपने आप को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग समझना है कि हम अगले बंदे को है वो जेंटली बोल के बता सकें कि भाई ये मेरी हदूद है। तो यहाँ पे आप मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप मुझे राय दे सकते हैं, या जो बात आपने कही है मैं इसके बारे में सोचूंगी जरूर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो कहा है मैं उस बात को जो है वो मनवान मान लो। तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी अगर हम ऐड कर लेते हैं ना अपनी जिंदगी में, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स को हम वहीं पे खत्म कर देते हैं। बाउंड्रीज बना लेने से इतने सारे मसाइल जो हैं वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिखना चाहें कि किन चीजों से रिलेटेड जो है वो आप लोगों ने बाउंड्रीज बनाई हैं, ये किन चीजों से रिलेटेड बाउंड्रीज बनाना जो है वो आप लोग सीखना चाहते हैं, तो वो आप लोग चैट बॉक्स में जरूर साथ साथ बताएं, ताकि फिर हम उन चीजों को भी साथ में डिस्कस करें। तो एक्चुअली जब हम बाउंड्रीज बना रहे होते हैं ना, तो हम अपने आप को वैल्यू कर रहे होते हैं, हम अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि हाँ इस रिलेशनशिप को लेके या इस रिश्ते को लेके ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं इन सारी चीजों को हल करने के लिए अपने आप को वैल्यूएबल कंसीडर करती हूँ। लाइक मैं इस काबिल हूं कि मैं अपने बच्चों को जो है वो अच्छे से देख सकूं, उनको साफ सुथरा रखना है साफ सुथरा रख सकूं, उन्हें पढ़ाना है पढ़ा सकूं, उनकी अपनी मर्जी से जो है वो तरबियत कर सकूं। तो पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को उस काबिल समझूंगी तो मैं वो काम करूंगी ना। लाइक अगर हमें जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीट पे ले जाके जो है वो बिठा दिया जाए, और हम समझे ही ना कि हम इस काबिल हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, तो हम नहीं करेंगे ना। फिर उस काम को करने के लिए जो है पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तो इस काम को करने के काबिल हम समझेंगे ना। प्लीज जिनके माइक ऑन है आप लोग माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए, ताकि जो छोटी सी इरिटेशन आ रही है वो आना बंद हो जाए। क्या कहना चाह रहे तुम? मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज आप लोग माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने किन एस्पेक्ट्स को लेके अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं घर में, किन किन चीजों को लेके आपकी बाउंड्रीज बन चुकी हैं, और किन चीजों के ऊपर जो है वो आपकी अभी स्ट्रगल जारी है, कि आपको लगता है यहाँ पे बाउंड्रीज बनाना मेरे लिए जो है वो मुश्किल हो रहा है।
कोई रिस्पॉन्ड नहीं है आपकी तरफ से। मेरी सोई हुई ऑडियंस, इस वक्त नींद में कौन कौन है ये बताएं। हाँ, कम्युनिकेशन को लेके बाउंड्रीज जो हैं वो बन गई हैं। हाँ। अच्छा, बच्चों की तरबियत के हवाले से सास जो है वो बार बार बोलती हैं, अगर सास जो है वो बच्चों की तरबियत के हवाले से बार बार बोलती हैं तो क्या हमने अपने आप को जो है वो इतना स्ट्रांग बनाया है कि हम उनकी चीजों में से चीजें पिक कर सकें कि हाँ, किन चीजों के ऊपर जो है वो मैंने रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करना है और किन चीजों को जो है वो मैंने इग्नोर करके सिर्फ वो चीजें करनी है जो मुझे मेरी औलाद के लिए ठीक लगती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं गलत कर रही हूँ और मुझे जो है समझाई जा रही हैं वो सही हैं। तो तीन चीजें हो गई ना, तो यहाँ से पिक एंड चूज हमने करना है। हमारे पास ना एक ही चीज में से एक एक बात में से बहुत सारी चीजें होने वाली होती हैं, वो डिपेंड हम पे कर रहा होता है कि हमने उन चीजों को कहाँ से पिक करना है। हाँ बिल्कुल, बाउंड्रीज बनाने से पहले जो है वो हमें अपने आप को जो है वो स्ट्रांग बनाना पड़ता है, इमोशनली स्टेबल करना पड़ता है, इसके बाद जो है वो बाउंड्रीज बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, हस्बैंड को कहाँ स्टॉप करना है वो बोलते जाते हैं। अच्छा, जब क्या स्टॉप करना है, गुस्से में बोलना, तो उस वक्त में जो है वो खुद वहां से चले जाएं। इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर जो है वो मियाँ जो गुस्से में बहुत ज्यादा शाउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहां पे हम वहीं पे क्यों है ना, तो अगर हम वहां से चले जाएं कुछ टाइम के लिए, या हम उस वक्त कुछ देर के लिए जो है वो खामोश हो जाएं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये एक अच्छी ऑप्शन है या नहीं है। जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं, हम किसी भी चीज के ऊपर जो है वो बहुत लाउड हो रहे होते हैं, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हाँ, अगर इस वक्त में मुझे गुस्सा था तो सामने वाला जो है वो कुछ मिनट मुझे खामोशी से सुन लेता। तो जब सामने वाला खामोशी से हमें कुछ देर के लिए सुन लेता है, तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा जो है वो होता ही नहीं है, चीजें जो है वो वहीं पे ठीक हो जाती है ना, चीजें खराब नहीं होती। आपकी तरीका तरबियत पे अच्छा कमेंट्स हैं, किस तरह के कमेंट्स हैं आपकी तरबियत पे। सास को हर वक्त हमने अगले बंदे को ये नहीं कहना होता कि आप यहाँ पे ना बोलें, आप यहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, आप इस चीज के मजाज नहीं है कि आप मेरी इस बात में ना बोलें। जेंटली उस चीज को इग्नोर कर दें, जिस बात के ऊपर जो है वो आपको लगता है कि आप ठीक हैं और सामने वाला जो बात आपको कह रहा है वो आपके हिसाब से सही नहीं है, तो वहां पे इग्नोर करना सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। ठीक है, और किसी अच्छे वक्त में जब आपकी और आपकी मदर इन लॉ जो है वो किसी अच्छे मूड में बैठे हो, तो उन चीजों के ऊपर जो है वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आंटी, अम्मी, जैसे आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, पहले इसी तरह से हो जाता था लेकिन अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो तब्दील हो गई हैं, तो अब बच्चों के साथ हमें नई स्ट्रेटजीज के साथ चलना पड़ता है। तो हम जब उन चीजों के ऊपर जो है वो अपनी मदर इन लॉ को या माँ को या किसी भी बड़ी खातून को समझाते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए जो है वो समझ जाती हैं। अगर हम गुस्से से चीखते हैं तो फिर वो बंदा नहीं समझेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, अच्छा यहाँ पे आप देखें कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आप लोग कॉपी पेंसिल्स आप सबके पास हैं या नहीं है। है मुनज़्ज़ा है। अगर आप लोगों के पास है ना, तो देखें, अभी ये एक प्रॉब्लम एक बहन ने बताया है कि अच्छा, मैं मेरी सास जो है वो मेरे पास कभी कभी आती हैं और वो मेरी तरबियत पे जो है वो सवाल करती रहती हैं और मैं उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहती ना। तो ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन आपके पास हो गई है। ठीक है, अब सब लोग जो हैं वो इस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव हमें करना चाहिए या हम किस तरह से बिहेव करते हैं, इसके तीन तीन पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखिए जल्दी से, और फिर आप लोग जो हैं वो मेरे साथ शेयर करेंगे। एक छोटी सी ड्रिल हो जाएगी ना हमारी, फिर हम सब के सॉल्यूशंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली रमशा, ऐसे ही है कि खामोशी जो है उस वक्त में
वो एक मुश्किल चीज तो है। हम फौरन से जो है वो खामोशी नहीं कर सकते, या हम फौरन से जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज हमें हर्ट कर रही होती है, हमें बुरी लग रही होती है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने गुस्से का, अपनी तकलीफ का जो है वो बोल के इजहार करें। लेकिन हर वक्त फौरन से उस चीज का जो है वो इजहार कर देना हमारे लिए नुकसानदेह होता है ना। तो इसलिए कुछ वक्त के लिए खामोश रहना जो है वो जरूरी है। आप लोग इस प्रॉब्लम का, ये जो एक सर्टन सिचुएशन दी है, इसका जो है वो आंसर भी लिखें। और फिर हम जब ये वाला वर्कशॉप का हिस्सा खत्म होता है और अगला हम ज्वाइन करते हैं, तो फिर हम सारे आंसर्स को जो है वो पूछ कर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने जो है वो किसी भी चीज के प्रॉब्लम को हल करना है तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो सबसे पहले अपने इख्तलाफात को एक साइड पे रख के उस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये बात वाकई लॉजिकली ठीक है, या सिर्फ तनकीद बराए तनकीद मेरे ऊपर की जा रही है। ठीक है, तो क्या लॉजिकली ठीक है, तो ये चीज पे अगर मैं इस बात को जो है वो मान लेती हूँ, इस चीज को अडॉप्ट कर लेती हूँ, तो इसमें मेरा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन चीजों को एनालाइज करने के काबिल करना है। ठीक है। और किसी भी तरह के जब इख्तलाफात होते हैं तो उन्हें हमने जाती तौर पे अपने ऊपर नहीं ले लेना है। अगर तो एज अ जर्नल हो रहे हैं तो वहां पे खामोशी इख्तियार करें। ठीक है, उस पे जो है वो उस डिस्कशन का हिस्सा बने, उस पे जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपकी राय है, या जो आपको लगता है कि इस पे इस मसले का हल होना चाहिए, अपनी राय जो है वहां पे जरूर शेयर करें। वहां पे हमने ये नहीं कहना है कि अगर एज अ जर्नल कोई बात कर दी है घर में, कि घर में जो है वो बच्चों का बहुत ज्यादा बखेरा होता है, घर तो हर वक्त बिखरा रहता है, तो हमने इस चीज को सिर्फ अपने सर पे नहीं ले लेना। घर के अंदर जो है वो और बहुएं भी होती हैं, घर के अंदर जो है वो और अफराद भी रहते हैं। ठीक है, तो हमने जाती तौर पे सिर्फ ये नहीं ले लेना है कि हाँ घर को साफ रखना जो है वो सिर्फ एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हाँ अगर घर के अंदर जो है वो चीजें ज्यादा बिखरी रहती हैं, तो किस तरह से मुमकिन है कि कौन सा फर्द क्या क्या एक्टिविटी करे और घर का वो जो मैस है वो सिमट जाए। राबिया, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इस चीज को तो आराम से बस इग्नोर किया जा सकता है ना, इस पे इतना मसला नहीं है। कौन कहता है कि बच्चों को जो है वो 12 बजे तक सुलाएं। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि आपके बच्चे जो हैं वो देर तक सोएं, तो इस चीज पे तो बिल्कुल भी अमल करने की जरूरत ही नहीं है। आप आराम से जो है वो इसको जेंटली इग्नोर कर सकती हैं ना। और कुरान पढ़ने पे लगाया तो उन्हें लगता है कि बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा, तो बच्चे ने, ये वो चीजें हैं जो एज के हिसाब से सीखनी ही सीखनी है। तो जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप जो कर रही हैं वो आपके बच्चों के हिसाब से ठीक है, तो फिर हमने ये देखना है कि हमने किस तरह की बात के ऊपर रिएक्ट करना है, किस तरह की बात को इम्पोर्टेंस देनी है, किस तरह की बात पे अमल करना है, ये तो हमने खुद फिल्टर करनी है ना। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मेच्योर पर्सन, हम इन चीजों को फिल्टर कर सकते हैं ना। तो फिर हमने इस तरह के फजूल चीजों के ऊपर तो तवज्जो नहीं देनी है ना। इस तरह की चीजों को जो है वो हमने इग्नोर कर देना है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये कि हाँ जब हम एक घर के अंदर रहते हैं, घर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोग रहते हैं, देवरानी जेठानी भाई भाभी, सास ससुर बच्चे शौहर, सब लोग रहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पे हम उन लोगों से कट के जिंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। उसको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए लोगों के साथ वाबस्ता रहना उसका जरूरी होता है। ये चीज जरूरी है कि वो दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहे। अकेले अगर हमें जिंदगी गुजारनी पड़े, अगर हमें अकेले जो है वो एक घर के अंदर एक हफ्ता गुजारना पड़े, तो हमारे लिए वही कितना ज्यादा वबाल बन जाता है ना। तो फिर वहां पे इस चीज की इंपॉर्टेंस भी समझ आती है कि हाँ घर में रहने वाले अफराद की हमें जरूरत पड़ सकती है, और हमारी जरूरत उन्हें पड़ सकती है। तो हमने उन सब के साथ अपने रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर करके चलने हैं। तो इन रिलेशनशिप्स को किस तरह से बेहतर करना है, अगला पार्ट जो है वो हम इस चीज पर डिस्कस करते हैं। तो अभी जो है ये वर्कशॉप खत्म होने में 3 मिनट रह गए, इसको जो है वो हम कट करते हैं, और सेम लिंक के साथ आप दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि जब हमने घर में रहना है, घर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ रिश्ते हैं, तो फिर हमने
उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात खराब करके जिंदगी गुजारना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर हम उन लोगों के साथ अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं तो चीजें जो हैं वो हमारे लिए सारी की सारी वहां पे खराब हो जाती हैं। तो एक्चुअली दूसरे लोगों की चीजों के ऊपर जो है वो हम बुरा बना बन जाते हैं, जब उनके ऊपर बुरा रिएक्ट करते हैं हम उनके लिए बुरे बन जाते हैं। हम उनके लिए जो है वो कंफर्ट जोन खत्म कर देते हैं, या अपने आप को जो है वो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं रहने देते कि तुमने मेरे साथ ये बात क्यों कर दी, तुमने मेरे साथ वो बात क्यों कर दी। तो एक्चुअली नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। हम अपना सपोर्ट सिस्टम वीक कर रहे हैं। जब भी हमने किसी इदारे में चलना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी इदारे में हम एज अ मैनेजर हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज के साथ जो है वो अपना ताल्लुक अच्छा रखते हैं। अपने जितने भी हमारे बॉस होते हैं, अपने टीम के लोग होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, हम अच्छे से बिहेव करते हैं। जब अच्छे से बिहेव करते हैं तो इसका नतीजा ये निकलता है कि एक टीम बनती है, और एक टीम जब बनती है तो फिर वही काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो घर के अंदर रहते हुए भी हमने अपना सपोर्ट सिस्टम जो है वो बढ़ाना है। सपोर्ट सिस्टम जो है वो ये होता है कि हमने किसी के मतलब घर के अंदर जो है वो अगर दो तीन चार देवरानियां जेठानियां या भाभियां हैं तो हमने किसी की भी एक की भी जुबान से जो है वो बात सुन के, दूसरे के बारे में बुराई सुन के, किसी भी तरह की चीज जो है वो सुन के हमने फौरन से रिएक्ट नहीं कर देना है। हमने जो है वो उसको एनालाइज करना है कि क्या ये बात वाकई ठीक है, नहीं ठीक, या ये उन दोनों का जाती मसला है। अगर ये उन दोनों का जाती मसला है तो मुझे यहाँ पे बोलने की जरूरत है या नहीं है, या क्या मैंने खामोशी से इस बात को सुनना है और इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे अपने करने के काम है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने अपनी जात को पुरसुकून रखने के लिए, उस घर में सरवाइव करने के लिए हमने जो है वो ये चीजें जरूरी हैं। तो अपना सपोर्ट सिस्टम हमने बनाना शुरू करना है। हम बीइंग अ फीमेल जो है वो हमारे अपनी मदर इन लॉ के साथ भी टर्म्स अच्छे होने चाहिए, हमारी अपनी भाभीियों के साथ भी सलाम दुआ अच्छी होनी चाहिए, हमारी अपनी देवरानियां जेठानियां जो हैं वो उनके साथ भी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पॉसिबल कब होंगी? अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, अगर हमारे अपने शोहर के साथ ताल्लुकात की खराबी जो है वो हम हर बंदे के साथ बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, तो चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी। हस्बैंड और वाइफ में भी बहुत सारी चीजें खराब कब होती हैं? तब होती है ना जब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, एक दूसरे के साथ चीजें जो हैं वो डिस्कस नहीं करते, प्लान नहीं करते। बच्चों से रिलेटेड भी जितनी चीजें होती हैं अगर वो हम शोहर के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करते तो बहुत सारी चीजों पे शौहर को लगता है कि बीवी जो है वो मैनेज कर लेगी, और बीवी को लगता है कि शौहर मैनेज कर लेगा ना। तो एट द एंड ये होता है कि वो चीजें मैनेज ही नहीं होती ना, या ये होता है कि कोई एक ही पर्सन जो है वो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन चीजों को मैनेज कर रहा होता है और दूसरा जो है वो चीजों के ऊपर तवज्जो ही नहीं देता। तो वहां पे हमें कम्युनिकेट करना है कि हाँ, इन चीजों को मैनेज करने में मुझे यहाँ यहाँ आपकी हेल्प चाहिए। तो चीजें जो है वो बोल के बतानी है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को जो है वो फितरतन थोड़ा मुख्तलिफ बनाया है। लाइक एक ही चीज हो गई है घर के अंदर, बच्चों से रिलेटेड कोई भी इशू हो गया है या हमारी अपनी चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर जो हमारा रिएक्ट करने का या रिस्पॉन्ड करने का तरीका कार है वो बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ मेल अलग अलग होता है ना। एक मर्द जो है वो सेम इशू के ऊपर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा, और एक औरत जो है वो डिफरेंट तरह से जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। औरत जो है वो ज्यादा इमोशनल होती है, वो फैंटेसाइज करती है, वो चीजों को जो है वो रोमांटिक अंदाज में लेके चलना जो है वो ज्यादा पसंद करती है ना, कि चीजें जो हैं वो उसके हिसाब से हों। लाइक वो चले यहाँ पे, एक तो ये वो एक्सपेक्ट करती है कि उसकी तारीफ की जाए, उसने कुछ जो खाना बनाया उस पे जो है वो उसको प्रेज किया जाए, उसने कोई काम किया है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया है तो वहां पे जो है वो उसकी तारीफ की जाए। ठीक है, या उसने बच्चों को जो है वो बहुत साफ सुथरा रखा है, बच्चों की चीजों के ऊपर, बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है, तो यहाँ पे जो है वो उसकी जो है वो शौहर तारीफ करता रहे, और वहीं पे शौहर ये सोचता है कि क्या मैं हर चीज के ऊपर इसको कहूँ कि हाँ तुमने आज बच्चों को बहुत अच्छे से नहलाया, तुमने जो है वो आज बच्चों को बहुत अच्छे से कपड़े पहनाए, तो तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, तुमने मेरी अम्मी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, वाह भैया आज तो तुमने घर बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। मर्द हर चीज के ऊपर जो है वो आपको प्रेस नहीं करता। उसको लगता है कि जब मैं बाहर से जो है वो कमा के ला रहा हूँ, ला के जो है वो औरत के ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ, घर की सारी जरूरियात पूरी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ ना। और अगर जो है वो मेरी बीवी को किसी भी चीज के ऊपर जो है वो कोई प्रॉब्लम है तो ये बोल के, वर्बली बोल के जो है वो मुझे बता दे। वहीं पे औरत एक्सपेक्ट करी होती है कि बगैर बोले जो है वो मेरी चीजों को समझ लिया जाए। तो ये वो दो छोटे से तजाद हैं जो अल्लाह ताला ने नेचर में रखे हुए हैं ना।
नेचुरल डिफरेंसेस हैं, तो हमने नेचुरल डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करके अगर हमें किसी चीज की जरूरत है जहां पे हमें ये लग रहा है कि सामने वाले ने इस चीज को खुद अंडरस्टैंड नहीं किया, वहां पे बोल के बता देने में कोई हर्ज नहीं है। और बस सिर्फ शौहर का रिश्ता नहीं हो सकता, इसमें घर के दीगर अफराद भी जो है वो हो सकते हैं कि बोल के हम अपना प्रॉब्लम बता दें। वहां पे हमने जो है वो अपनी ईगो को नहीं लेके आना है कि भाई मैं ये चीज जो है वो बोल के क्यों बताऊं। अगले बंदे को जो है वो खुद समझना चाहिए। अच्छा युस्रा, किस तरह की चीज जो है वो सास को बताऊं तो वो आगे शेयर कर देती हैं? देखिए, कोई भी जाती नौयत की चीजें जो हैं वो हमने डिस्कस नहीं करनी होती। बहुत सारी जाती नौयत की या पर्सनल चीजें जो है ना वो हमने नहीं करनी। हाँ बिल्कुल रमशा, ऐसे ही है। मेंस आर फ्रॉम मार्स और वुमेन्स आर फ्रॉम वेनस। तो इसी तरह से ये दो अलग अलग मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने दोनों को जो है वो एक घर में रखा है कि हाँ आप दोनों ने जो है वो एक दूसरे के साथ चलना है। तो इस वजह से भी ठीक है। तो हमने अपने प्रॉब्लम्स बोल के बता देने में कोई हर्ज नहीं है, बोल के बताना सीखना है। हमने अपनी कम्युनिकेशन जो है वो अपने स्पाउस के साथ अच्छी करनी है। जब हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी ना, हम चीज़ों को लेके जो है वो डिस्कस करेंगे, प्लान्स बनाएंगे कि हमने अगले 5 साल में ये चीजें करनी है, या मुझे आपकी इस चीज से जो है वो प्रॉब्लम होती है, मुझे आपकी ये चीज जो है वो लगता है कि आपको बेहतर कर लेनी चाहिए। वहीं पे अगर हमारा स्पाउस हमें बता रहा है तो हमने उन चीजों के लिए जो है वो ओपन रहना है, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। घर के अंदर जो है वो कितने सारे मसाइल जो हैं वो हमारे स्पाउस के साथ ठीक हो जाएंगे। सेम अगर घर के अंदर जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है और घर के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, तो हमने ये देखना है कि हाँ हमने किसी के साथ अपनी जाती नौयत की चीजें जो है वो डिस्कस नहीं करनी। अपने पेरेंट्स की चीजें जो हैं वो अपने इन लॉज के साथ डिस्कस नहीं करनी। इन लॉज की चीजें जो हैं वो जाके पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करनी। अगर हम पेरेंट्स की चीजें इन लॉज में डिस्कस कर रहे हैं और इन लॉज उस पे जो है वो कह रहे हैं देखा फलां वक्त में तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ये कर दिया, तुम्हारी तो भाभी ऐसी है, तुम्हारी तो अम्मी ने ये कर दिया, इस वजह से चीजें खराब हुई। तो सेम अगर हम अपने इन लॉज की बातें जाके भी जो है वो अपने पेरेंट्स की तरफ अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे खून के रिश्ते जो हैं वो हमारी तकलीफ को हमसे ज्यादा महसूस करते हैं। तो वो उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट ज्यादा करते हैं। और दूसरा ये कि हमने उसी घर के अंदर रहना होता है, कुछ देर में तनाज़े होते हैं और कुछ देर के बाद मामलात जो हैं वो दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, चीजें जो है वो दोबारा से हमारी सही हो जाती है। लेकिन वहीं पे याद रखें कि हमारे जो बहन भाई हैं उनके दिल से वो बात कभी भी नहीं जाती है। उनको लगता है कि भाई हमारे ससुराल वाले तो कोई बहुत ही खूंखार किस्म के हैं, जिन्होंने हमारी बहन को हमारी बेटी को बहुत ही कोई तकलीफ में रखा हुआ है। तो इस वजह से जो है वो उनके दिल में कभी भी बुराई जो है वो नहीं जाएगी। हाँ कोई बहुत सीरियस नौयत की बात है, कोई बहुत इंटेंस बात है, तो वो जरूर आप लोग डिस्कस करें। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जो हमने पहले एक छोटी सी ड्रिल की थी कि एक इशू हमने रखा था, एक केस रखा था, और उसका आप लोगों ने सोल्यूशन लिखे थे, तो वो अगर आप लोगों में से कोई शेयर करना चाहे तो जरूर करें। अच्छा, मैं फैसलाबाद से हूँ। हाँ जी। आप लोगों में से किस किसने जो है वो आंसर? हाँ रिमशा, आप भी फैसलाबाद से हैं, और रिमशा और मैं हम एक ही मोहल्ले में रहती हैं, 2 गलियों के पार। हम मस्जिद की अजान सुन के रिलेट कर रहे होते हैं कि हाँ देखा ये हम यहाँ रह रही हैं, और इतने अरसे से हम फिर भी एक दूसरे से नहीं मिली हैं। हाँ, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे रिमशा। हाँ जी, अब और बातों में ना उलझाएं। जो मैंने आपको ड्रिल एक छोटी सी करने के लिए दी थी, मुझे उस मसले का जो है वो बताएं कि आप लोगों ने क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखे हैं। जी, जिसने हैंड रेस किया हुआ है, बताएं। अल्लाह, आज आप लोग मेरे से पता है क्या कर रहे हैं? वही नाराज बीवी वाला आप लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगी। आप जितना मर्जी पूछ लें, आज तो मैं बहुत ही कोई बुरे मूड में हूं, मैं आज बताऊंगी नहीं। सवाल ये था कि अगर हम हमारी सास जो है वो कुछ अरसे के लिए हमारे पास रहने को आई हैं, और वो हमारी तरबियत पे बहुत ज्यादा नुक्स निकाल रही हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ ऐसे करने चाहिए, और हम उन्हें फौरन से झट से मुंह पे मना करके जो है वो उनके साथ ताल्लुकात खराब भी नहीं करना चाहते, तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा मुनजा, मैंने इसके तीन चीजें आपने कही थी ना लिखने हैं, तो एक मैंने ये लिखा था कि इस वक्त पे खामोश हो जाएं। हम्म। खामोशी बेहतरीन इलाज है। दूसरा ये कि आप अपने बच्चों की
जो बाउंड्रीज आपने सेट की हुई हैं उनको अलहदा से जाके बता दें, जब भी वो उनके सामने कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो कि आपकी तरबियत के दायरे कार में नहीं आता, तो हम्म। उनको बता दें कि ये मेरा और आप लोगों का मामला है, ये हम लोग उसी तरह फॉलो करेंगे, उस पर चाहे कोई दूसरा किसी तरह भी तनकीद कर रहा है या किसी तरह भी बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, तो बच्चों के सामने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि मामा की और आपके दरमियान की बात है एंड यू हैव टू फॉलो दिस। हम्म। उसमें दूसरा कुछ भी कह रहा है तो उस पे आप सेपरेटली, वो भी उन्हीं के सामने नहीं बच्चों को कहेंगे जी आप करें करें, जो भी वो कह रही हैं उनको छोड़ दें, आप उनको हम्म। इग्नोर करें। ये हम दादों के सामने ये बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको बुरी लगेगी। तो हम्म। ये मेरी और आपकी बात है, हम इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे, हम्म। लेकिन सेपरेटली। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि उस वक्त पे ऑब्वियसली पता है कि थोड़े दिनों के लिए आई हैं तो उन्होंने चले ही जाना है ना, तो उस वक्त पे खामोश हो जाए और सब्र करें। उसके अलावा उनको या फिर ये है कि सेपरेटली अच्छे तरीके से बैठ के अगर अच्छी कम्युनिकेशन है तो हम बात कर सकते हैं उनके साथ कि हम्म। आप बच्चों के सामने इस तरह से नहीं किया करें, या फिर आप मुझे अलग से बता बता दें जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम्म। मैं कर लूंगी। हम्म। इस तरह किया जा सकता हम्म। सही है। अच्छा, यहाँ पे उमायमा ने बोला है कि पहला सोल्यूशन उन्होंने ये कहा है कि अच्छा हम इस पे जो है वो बाद में बात करेंगे। दूसरा उन्होंने लिखा है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसी वक्त हम बता देंगे। और तीसरा ये है कि हम इग्नोर करेंगे। अच्छा, युस्टा ने लिखा है कि खामोशी जो है वो बेहतरीन हल है। अच्छा, नाहीद ने लिखा है कि मशवरा लेंगे उनसे, ठीक है। और हेरा कह रही हैं उनकी बात ध्यान से सुने जिससे उन्हें लगे कि हम उन्हें सुन रहे हैं, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग सजेशन देंगी, लेकिन करना वही है जो हमने बच्चों के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल। अच्छा, अब इतने सारे पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे सामने आ गए हैं, तो देखिए हमारे पास ये हल है कि जैसे आपने अभी बताया है कि हाँ, हम बच्चों को जो है वो ये चीज क्लियरली बताएंगे कि मामा और आप दोनों जब एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि हमें इस हिसाब से चीजों को लेके चलना है, तो आप वही करेंगे ना, ठीक है। तो दादो चूंकि यहाँ बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती हैं, या दादो जो है वो आपकी चीजों को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करती हैं, इस वजह से वो जो भी कह रही हैं तो उनकी बात को खामोशी से सुन लेना वो जरूरी है। लेकिन फौरन से झट से जो है वो जब हम किसी भी बंदे को मुंह पे डिनाई करते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं करने वाली, ये बदतमीजी है। हमने बदतमीजी नहीं करनी है क्योंकि हम उनके साथ ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहते। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उनके साथ बैठ के किसी भी अच्छे लम्हे में उस चीज को हम उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। हम उनकी बात को जब इतनी तवज्जो से सुनेंगे कि जैसे हम उनकी बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उनकी एक इंस्टिंक्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। उनकी एक नीड जो, या उनकी एक जो डिजायर थी कि वो अपनी राय दें, क्योंकि उनका भी एक तजर्बा है ना। दादी जो है वो ऐसा कैरेक्टर तो नहीं है कि जो अपने पोते पोतियों के बारे में जो है वो कुछ नेगेटिव ही सोचेगी या उनको कुछ बुरा ही चाहेगी, ठीक है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसका माँ के सोचने के अंदाज से सोचने का तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ हो, क्योंकि वो जो भी राय देंगी वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे देंगी या अपने नॉलेज के बेस पे देंगी, और माँ जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलेंगी। तो यहाँ पे बहू का और सास का कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना अच्छा वो आपस में बैठ के चीज को कम्युनिकेट करने की काबिल होंगी, उतना अच्छा जो है वो बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा। कि अगर आपने बैठ के अपनी मदर इन लॉ के साथ उस चीज को सुन लिया तसल्ली से, अच्छा ऐसे करेंगे तो फिर क्या होता है, अच्छा आंटी, अच्छा ऐसे भी करते हैं, अच्छा इससे करने से क्या होता है, अच्छा अगर मैं ऐसे करूं तो इसका आप बैठ के किसी भी तरह उस चीज को जो है वो जब डिस्कस कर लेते हैं ना, तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है। कभी भी दादी ये नहीं चाह रही होती कि उसके बच्चे जो हैं वो उसकी माँ को बाईपास करके जो है वो दादी की बात को सुने। तो वो हमेशा माँ की बात को ही वैल्यू करती हैं, लेकिन उस वक्त में उस लम्हे में जो उनकी एक नीड जो है उसको बस सेटिस्फाई कर दें कि उनकी बात को जो है वो आपने तहम्मुल से गौर से सुन लिया, उसके बाद जो चीजें आपने अपनी औलाद के लिए जो स्केड्यूल बनाया है वही करें। तंज जब शुरू हो जाता है ना, तो वहां पे कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा तंज करने की, टॉन्ट करने की आदत होती है। जब किसी को बहुत ज्यादा टॉन्ट करने की, तंज करने की आदत है ना, तो लास्ट फर्स्ट वर्कशॉप में भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी। तो फिर बच्चों को सिखाने वाली चीजें जो हैं वो हम दूसरों के सामने नहीं सिखाएंगे, वो हम अपने बच्चे को पकड़ेंगे और बेडरूम में ले जाके जो है वो उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। बच्चे को डांटना है तो भी दूसरों के सामने नहीं डांटना है, अपने बेडरूम में ले जाके जो है वो कम्युनिकेट करना है। आपके शोहर के साथ आपके कोई इश्यूज हैं तो सबके सामने उस पे जो है वो चीखना नहीं शुरू कर देना है, उस बात पे गुस्सा नहीं करना शुरू कर देना है। उस चीज को आप लोग बेडरूम में जाके कम्युनिकेट कर लें या किसी दूसरी जगह पे जाके जो है वो कम्युनिकेट कर लें। जब हम दूसरों के सामने अपने प्रॉब्लम को जो है वो रखना शुरू कर देते हैं, दूसरों के सामने ही हम अपनी चीजों को जो है वो ओपन कर देते हैं, नंगा कर देते हैं, तो इसका मतलब है हम दूसरों को दावत दे रहे होते हैं कि आए, आके हमारे मसाइल के अंदर जो है वो
टांग अड़ाएं। ठीक है, आप जो है वो गैर जरूरी तौर पे हमें मशवरे दें, तो इन चीजों से जो है वो हमने अपने आप को रोकना है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो बहुत मुश्किल लगें, तो फिर बैठ के चीजों को जो है वो जर्नलिंग करें, लिखें, लिख के उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो लिख लें कि हाँ इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और वहीं पे देखें कि प्रैक्टिकली कौन सी चीजें करना जो है वो मेरे लिए पॉसिबल है, कौन सी चीजें प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है। वो आइडियल स्टेट है। आइडियल स्टेट में और प्रैक्टिकल चीजों में बहुत दफा जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, तो प्रैक्टिकल चीजों को लेके चलें। फिर भी आप लोगों को जो है वो अगर किसी भी मसले का हल समझ नहीं आ रहा, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में जा रही हैं, एंग्जाइटी में जा रही हैं, आपको गुस्सा आना शुरू हो गया, आप जो है वो इग्नोर करने के काबिल नहीं अपने आप को समझ रही हो, तो वहां पे साइकोलॉजिकल हेल्प लें, काउंसलिंग लें। किसी लाइफ कोच से जो है वो कंसल्ट करें, या किसी ऐसे पर्सन से जो है वो बात करें जो नॉन जजमेंटल हो के आपकी बात को सुन ले, समझ ले, और आपको जो है वो उन चीजों को हल करने में हेल्प करे। ठीक है, तो फिर चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अब तक जितने भी सवाल थे ऑलमोस्ट मैंने सबको जो है वो आंसर कर दिया है। अच्छा, एंजाइटी पे वर्कशॉप करेंगे इंशाल्लाह, हम एंजाइटी पे भी जरूर वर्कशॉप करेंगे।